वेलकम बैक टू दी एचओ डेटा चैनल। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने आउटलायर को कैसे हैंडल करते हैं IQR मेथड से वो बताया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग अपना जेड स्कोर वाला जो मेथड है, सेकंड मेथड है आउटलायर्स को हैंडल करने का, इसको यूज़ करेंगे। जो मीडियम लेवल का डेटा सेट आपके पास होगा उसको आप लोग इस पर यूज़ कर सकते हो। ये भी मेथड एक प्रॉपर यूज़फुल मेथड है और ईजी मेथड भी है। तो अभी जो है मैं सबसे पहले कोड से स्टार्ट करता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं कोड पूरा लिख लूँगा उसके बाद आपको दूंगा। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, डेटा जो मेरा डेटा सेट है वो पुराना लेता हूँ, मतलब जो पिछला लिया था मैंने। इसमें ना इसको थोड़ा सा लो कर देता हूँ, वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 120 130 140 ये इस तरीके से ले लेता हूँ मैं, और 140। ठीक है, वैल्यू ही चेंज करी है, कोड बिल्कुल सेम है जो पहले था। अब यहाँ पर देखो आपका जो, एक सेकंड, मैं आपको दोबारा से वो दिखा देता हूँ बॉक्स प्लॉट से कि आपका, हाँ देखो आपके पास आउटलायर्स इसमें आपको शो हो रहे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, मैंने वैल्यूज़ को कम कर दिया है इसलिए आउटलायर जो है थोड़े कम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें अपर अपर वाले में, अपर बाउंड में थोड़े 3 आउटलायर हैं और लोअर वाले में 1 है। तो अब इन आउटलायर को आप जेड स्कोर मेथड से कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है, जेड स्कोर कैलकुलेशन, जेड स्कोर फॉर्मूला, हाँ तो ये है आपके पास जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब लोअर केस सिग्मा। देखो इसमें जो एक्स होता है आपके पास वो होता है आपका डेटा वैल्यूज़। ठीक है, आपके इसके फॉर्मेट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास एक्स है वो होती है आपकी डेटा वैल्यूज़। म्यू आपके पास होता है मीन, और ये होता है आपके पास इस सिग्मा, और इसकी ये कंटेन करता है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, इससे आपको z निकालना है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, फिर z स्कोर निकालेंगे। तो अभी एक मैंने वेरिएबल ले लिया है, मीन वैल्यू इक्वल्स टू df, और इसमें वैल्यू डॉट मीन। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल फंक्शन यूज़ हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक भी, यहाँ इस फॉर्मूला में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, STD। ठीक है, ये हो गया आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन हो गया। अब देखो मैं एक कॉलम बनाऊंगा जिसमें मैं जेड स्कोर को फिल आउट करूंगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, DF, एक कॉलम बना रहा हूँ मैं अपने डेटा में, वो है आपका जेड स्कोर के नाम से। ठीक है, इक्वल्स टू आपका, अब लगेगा जो फॉर्मूला है वो आएगा आपका, एक सेकेंड, DF ब्रैकेट में वैल्यू। देखो फॉर्मूला सेम लगा रहा हूँ मैं, एक्स है मेरी जो मेरी डेटा वैल्यूज़ हैं वो फिल आउट करनी है, तो मैंने वैल्यूज़ ले ली, डेटा DF वैल्यूज़, माइनस के मीन है मेरा, तो मैं मीन वैल्यू ले लेता हूँ, और फिर इसके अपॉन, मतलब ये डिवाइड हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू से, तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ले लिया है। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ हैं, मतलब जेड स्कोर है, सॉरी हाँ जेड स्कोर है। ठीक है, जेड स्कोर की वैल्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनको भी हैंडल करना पड़ेगा आपको, वो आप लोग देखो कैसे करोगे। अब जो मतलब जो मेथड होता है जेड स्कोर का, ठीक है, तो इसमें जो आप मेथड यूज़ होता है वो होता है आपका मोड जेड ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे ख्याल से गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे देखता हूँ आपका Z
थ्रेशोल्ड, मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड 3 डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा या नहीं। मेरे ख्याल से, चलो अब मैं ही बता देता हूँ। देखो, जो आपका Z थ्रेशोल्ड है, मतलब कि अब इस फॉर्मूले में मैं एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो है आपका मोड Z ग्रेटर देन 3। अगर आपकी वैल्यू, मतलब कि Z क्या है आपके पास, आपका जो Z स्कोर का वैल्यू आया है ये, अगर आपकी Z स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन है 3 से, तो वो एक आउटलायर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर देखो, मेरा एक कोड में देखो मैं क्या लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 3, और आपके पास DF वैल्यू जो मैंने आपको केस बताया, मतलब थ्रेशोल्ड की जो सिनेरियो मैंने यहाँ पर आपको पुट करी है, इज डिटेक्ट करने के लिए आउटलायर, इज आउटलायर। ठीक है, DF, ये सेम DF Z वैल्यू अगर ग्रेटर देन है आपके पास इससे। ठीक है, अब सिंपली आप लोग इस कोड को समझो। ये एक नॉर्मल वेरिएबल था, आपने जो वेरिएबल लिया Z थ्रेशोल्ड, इसकी वैल्यू मैंने ली है 3, राइट। अब यहाँ पर एक मैंने और कॉलम बनाया चेक बताने के लिए कि ये आउटलायर है या नहीं। Z स्कोर में मैंने पहले आउटलायर चेक करना था, तो मैंने ये किया, DF इज आउटलायर, एक कॉलम बना लिया जिससे मुझे पता लगे कि आउटलायर है या नहीं। अब देखो, Z स्कोर ग्रेटर देन Z थ्रेशोल्ड, राइट। मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर आपकी Z स्कोर की वैल्यू 3 से बड़ी है ना, Z स्कोर की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो आपके पास वो वैल्यू आउटलायर में काउंट होगी। ठीक है, काउंट हो गई। अब देखो, इसमें जो चीज़ वर्क करती है वो होती है आपके पास मोड Z। ठीक है, मोड Z ग्रेटर देन 3। अब आपको नोटिस किया होगा जब मैंने ये ओपन किया था Z स्कोर का, चलो मैं इसको एक बार दोबारा से प्रिंट करा लेता हूँ। इसमें आप लोगों को माइनस की वैल्यूज़ भी देखने को मिल रही है, प्लस की वैल्यू भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने इसमें जो मोड Z होता है वो क्या करता है, सिर्फ वैल्यू लेता है, वैल्यू लेगा मोड Z, और मोड Z में आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, राइट। तो आपकी वैल्यू में से जो साइन है वो हट जाएगा, माइनस का हट जाएगा, और ग्रेटर देन 3 है, तो आपके पास 3 है, उससे पता लग जाएगा कि आपकी वैल्यू 3 से ग्रेटर देन है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आया -3.5, अगर आप इसका मोड निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.5 और ग्रेटर देन 3। तो ये 3.5 है, जो इसका मोड है 3.5 का, वो 3 से बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आउटलायर्स में लाइज होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, तो जो आपका थ्रेशोल्ड है वो आपका 3 ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो जो Z स्कोर वाला मेथड है ना, उसमें जो आपकी डेटा है, मतलब ये जो आपने डेटा बनाया हुआ है Z DF वैल्यू वाला, ये डेटा आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपका 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, आपका ऑलमोस्ट 68% जो डेटा होता है वो आपका लाइज होता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। 95% जो डेटा होता है, सॉरी, वो आपका लाइज होगा सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में, और 99.7% का जो डेटा होता है वो आपका लाइज करता है थर्ड डेविएशन में। तो इसलिए मैंने जो अपना स्कोर लिया है, थ्रेशोल्ड, वो लिया है 3, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा डेटा आना चाहिए, इस वजह से मैंने अपना थ्रेशोल्ड क्या लिया है, 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, इसके बाद मेरे पास क्या कहते हैं, ये आ चुका है, क्या आ चुका है अपना हाँ, ये आउटलायर डिटेक्शन, मतलब आउटलायर है या नहीं, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपने आउटलायर चेक कर लिया है, हाँ, आपका आउटलायर चेक हो गया। अब एक चीज़ मैं इसमें भूल गया, वो
यहाँ पर देख लो आप ABS एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब मोड लगाना है ना आपको, तो आपने मोड लगाया यहाँ पर ABS वो .abs फंक्शन को लेकर, ठीक है। ये फंक्शन यूज़ कर लेना ताकि मोड लग जाए जो वैल्यूज़ है उसमें, ठीक। अब आउटलायर, जो आउटलायर आपके पास आए हैं, मैं उसको एक बार सेपरेट कर लेता हूँ नॉन आउटलायर से, ठीक है। अब वो देखो आप, आउटलायर इक्वल्स टू आपका DF, आपका और उसके अंदर DF, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है, इज आउटलायर। एक वैल्यू बनेगी आपकी आउटलायर की और एक बनेगी आपकी नॉन आउटलायर की। आउटलायर लायर्स इक्वल्स टू DF और आपका DF और आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट, एक मिनट, इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट है, हाँ ठीक है, और आपका DF, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ यूज़ होती है, अब मेरे को वो चीज़ दिख नहीं रही है इसमें अपने कीबोर्ड में, हाँ दिख गई। अब मेरे को यार देख लूँ पहले कैसे अपना अप्रॉक्स फंक्शन जो यूज़ करना है ना, अप्रॉक्स वाला साइन यूज़ करना है मेरे को, नहीं यार कीबोर्ड में कैसे चलता है ये अप्रॉक्स वाला साइन, हाँ फंक्शन शिफ्ट, और देखो ये जो अप्रॉक्स वाला जो मैंने साइन लगाया है, ठीक है, ये क्या करता है आपका, जो आपकी नॉन आउटलायर है, मतलब इसमें से वो वैल्यूज़ अलग कर लेगा जो आपके आउटलायर नहीं है, ठीक है। बस ये अप्रॉक्स फंक्शन को, मतलब जो अप्रॉक्स का साइन है वो यूज़ करोगे तो इसमें से जो नॉन आउटलायर होंगी वो वैल्यूज़ आपकी अलग हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका है, मैंने अपनी आउटलायर और नॉन आउटलायर दोनों को अलग कर लिया। अब नॉर्मली इसमें क्या होता है, देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको, देखो आपका अलग हो चुका है अब डेटा, मतलब आउटलायर अलग, डेटा तो आपने कर लिए, आउटलायर आपने अलग कर लिए अपने, और नॉन आउटलायर को आपने अलग कर लिया। अब मैं अपना चार्ट प्लॉट करता हूँ, फिगर ब्रैकेट FIG आपका फिग साइज, FIG फिग साइज इक्वल्स टू आपका 12 और 15 ले लो और 6 ले लो, ठीक है। PLT डॉट सब प्लॉट टू 3 SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, ठीक है। आपके पास है अपनी DF वैल्यू, डेटा में आएगा आपका DF वैल्यू, KD आप ट्रू कर दें, KD इक्वल्स टू ट्रू ताकि वो लाइन आ जाए। कलर आप लोग ले लें ब्लू, ठीक है। एक्सिस को चेंज करना है, PLT डॉट अच्छा ये वाला कोड मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चेंज है। मेरा है एक्स मीन वैल्यू, हाँ एक सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू मीन वैल्यू और कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। आपका आ गया लाइन स्टाइल भी, मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी, हाँ लाइन स्टाइल आपकी डिफाइन हो गई, लेबल में डाल देता हूँ इसमें मीन, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब इसी तरह से आप लोग मीन वैल्यूज़ को मतलब जो मीन वैल्यू ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसका भी डेटा आप लोग प्लॉट करेंगे, तो अब आपको पता लग जाएगा कि क्या पता लग जाएगा, क्या कि जो आपका मतलब जो डेटा है वो किस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है। PLT डॉट लेजेंड फंक्शन, ठीक है जी। अब दोबारा से इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक। अब ये देखो ये वाली जो जो चार्ट प्लॉट किया है आपने वो मीन वैल्यू के लिए किया है, ठीक है। अब दूसरे वाला जो आप लोग चार्ट प्लॉट करेंगे वो आप लोग चार्ट प्लॉट करेंगे क्या कहते हैं
उसके लिए हाँ, जो आपके नॉन आउटलायर है, मतलब यहाँ पे तो आपने ये वाला चार्ट आपका प्लॉट हुआ नॉर्मल वैल्यूज़ के लिए जो आपकी डीएफ वैल्यूज़ थी, जिसमें आउटलायर सस्टेन कर रहे थे। अब इस वाले में आप लोगों को नॉन आउटलायर करने, मतलब आउटलायर को रिमूव करना है। ठीक है, अब मीन वैल्यूज़ कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करके ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने नॉन आउटलायर को अलग किया है, नॉन आउटलायर और उसकी वैल्यू। अब plt डॉट टाइट लेआउट plt डॉट शो। हाँ, एक सेकेंड, अनएक्सपेक्टेड एरर। अब ये एरर कहाँ पे आ रही है ये देख लूँ मैं ज़रा। मेरी एरर आ रही है स्क्वायर ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की एरर आ रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इसको भाई ज़रा एक सेकेंड, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। हाँ, ये एक्स्ट्रा था। अच्छा, मस्ट बी इंटीजर नॉट। तो अब देखो इस एरर में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो जो आपका इज आउटलायर है ना, इसको आप लोग एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू आ रही है, इसको आपको 0 1 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ 0 1 में चेंज, डॉट एज टाइप और आपका इंट। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ। हाँ, अब आपके पास 0 1 में वैल्यू आ गई। ठीक है, एक सेकेंड, नॉन ऑफ इंडेक्स डी टाइप्स आर इन दी कॉलम, आर इन दी। चलो यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया। अब एक काम करो, इसको मैं ना डिफरेंट तरीके से कर लेता हूँ। एक बार 1 को ले लेता हूँ और 0 को ले लेता हूँ, डबल इक्वल्स टू 0। अगर वैल्यू ट्रू है तो आपका आउटलायर आ जाए, और वैल्यू फॉल्स है तो नॉन आउटलायर आ जाए। ठीक है, यू मस्ट बी इंटीजर 1 लेस। अरे यार भाई, इसको ना सब प्लॉट में मेरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, मैं सब प्लॉट अभी आपको बताऊंगा कैसे यूज़ किया है इसको। यार एक बार 1 कर लेना और नीचे वाले को सेकंड करना और फिर एक बार रन करना। अच्छा, इसमें एक मिनट, ये इसको भी, कहाँ है रेड, इसको भी कॉलम में ले लो आप। ठीक है जी, आपके पास है अनएक्सपेक्टेड एरर आर्गुमेंट लेबल। हाँ, अच्छा जी, इसमें भी एरर दे दी, स्पेलिंग गलत है भैया हमारी। लेबल और आपके पास लेबल आ गई दोनों। आ गया आ गया आ गया आ गया आपके पास। ठीक है, ठीक है भाई, आपका आ गया है। हाँ हाँ, तो मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको सब प्लॉट वगैरह बता देता हूँ। देखो सब प्लॉट में तो नॉर्मली जब आपको आपका जो एरिया है वो दो, मतलब 1 रो और 2 कॉलम में डिवाइड करना है, मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने 2 कॉलम में किया है। मतलब जैसे आपका एक प्लॉट है और इसके अंदर जो प्लॉट बनेगा वो बनेगा आप सब प्लॉट। अब वो आप लोगों को कैसे मिलेगा? ठीक है, मैंने कैसे डिवाइड किया है, 1 रो, मतलब कि ये एक रो है और 2 कॉलम, एक ये कॉलम एक ये कॉलम। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक हिस्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट हो जाए और एक हिस्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना जो सब प्लॉट है वो डिज़ाइन किया है, 1 2 1 2, और यहाँ पर लिया है वैल्यू को 1 और यहाँ पर वैल्यू को लिया है 2। तो लेफ्ट साइड के लिए 1 लिया है, सेकंड साइड के लिए 2 लिया है। वैसे ही अगर आप 3 करोगे तो 3 के लिए एक बार आप चेक कर लेना। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो सब प्लॉट में ना वैल्यूज़ को फिल आउट आप लोग सर्च करोगे ना, सब प्लॉट PLT सब प्लॉट 4 3 वेरिएबल क्रिएट मल्टीपल सब प्लॉट। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला तो नहीं है शायद, ये वाला है PLT डॉट सब प्लॉट। अच्छा, ये तो दूसरे तरीके, ये वाला है।
ठीक है ना। यहाँ पर इसने दिए हुए हैं इस तरीके से, आप लोग यहाँ पर इसका मैं मैटप्लॉटलिब का मैं ये क्या कहते हैं लिंक दूंगा नीचे, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर हर तरीके से इसने बताया हुआ है कैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं सब प्लॉट्स को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब प्लॉट ले लिए हैं अपने, लेकिन मेरे सब प्लॉट आजू बाजू नहीं आ रहे क्योंकि मेरा जो ये वाला जो साइज़ है ना ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब इसके साइज़ को आप मेंटेन कर लेना, है ना। ये फिक्स साइज़ को मैनेज करके आप लोग इस साइज़ को मेंटेन कर सकते हो। अब इसके बाद देखो आप लोगों को जो एरर होगी वो आपकी आई होगी एक्स वी लाइन में। ठीक है ना, एक मिनट जूम कर लूँ मैं। आपकी जो एरर आई होगी आपकी आई होगी एक्स वी लाइन में। तो एक्स वी लाइन जो है ना ये आपको क्या शो करेगी, आपका ओरिजिनल मीन वैल्यू। ओरिजिनल मीन वैल्यू आपकी यहाँ पर है, और दूसरे वाले चार्ट में आफ्टर मैनेजिंग आउटलायर्स आपकी जो मीन वैल्यू है वो शिफ्ट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेजेंड मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरे को ये ऊपर, ताकि मेरे को बता सके कि डॉटेड लाइन क्या है। ठीक है ना, लेजेंड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। बाकी ये सब ही आपको पता लग गए। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। ये आप लोगों के आउटलायर्स को इसने हैंडल कर लिया है। देखो यहाँ पर आउटलायर्स आपको 120 के बाद 140 तक देखने को मिल रहे थे। अब इसके बाद आप लोगों के जो आउटलायर्स हैं वो आपको मैनेज होते हुए दिखाई देंगे। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, मैनेज होते हुए आप लोगों को अपने आउटलायर्स दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना जेड स्कोर को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए, नॉन आउटलायर और आउटलायर, ताकि मैं इनको फिल आउट क्या कहते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करके, मतलब जो आउटलायर्स हैं उनको रिमूव कर सकूँ। तो इसमें आप लोगों को क्या कर सकते हो, आउटलायर फाइंड आउट कर सकते हो और आउटलायर को अलग कर सकते हो। आउटलायर को अलग करने के बाद आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, नॉन आउटलायर के साथ प्लॉट करोगे तो सिंपली आपके आउटलायर रिमूव हो ही जाएंगे। ठीक है, अब आउटलायर को इसमें रिमूव किया है मैंने, अलग किया है, क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की सेल है और कोई वीआईपी क्लाइंट है आपके पास, जो मैंने पिछले में बताया था, वीआईपी कोई क्लाइंट है और आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको उसको रखना है अलग कैटेगरी में, और वो कैटेगरी है आपकी वीआईपी कैटेगरी। राइट, अब उसके बाद उसको वीआईपी में डालने के लिए आप लोगों को उसको अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अलग कर दिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद जो भी आप लोग करना चाहो उसको आप लोग कर सकते हो। बाकी अगले प्रोजेक्ट्स, मतलब जो प्रोजेक्ट चलाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको वीआईपी वाला जो सीन है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। ठीक है, ताकि आगे वाले प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आउटलायर्स को मैंने ट्रू फॉल्स से 0 1 में हैंडल किया, मतलब चेंज किया। उसके बाद आपको बाकी इस तरीके से मैंने उसको प्लॉट भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, सिंपल कोड है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं वीडियो, आज की वीडियो बस इतनी रखते हैं। तो मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।